जफर अंसारी, इनका सवाल ऐसा है कि इतिहास हम कहाँ तक का जान सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत कठिन है। इतिहास लेखन की परंपरा प्रमुखता से जो भी हमें मिलती है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद का ही मिलती है। तब भी बहुत सटीक परंपरा नहीं थी। जनरली क्या होता था कि लिखने वाले जो रहते थे वो राजा के दरबार में रहते थे। राजा के दरबार में वो नौकर रहते थे या फिर राजा के आश्रित रहते थे। इसलिए जब भी इतिहास लिखा जाता था उनके प्रति, तो वो एक तारीफ वाला, कई बातें जोड़कर खुला खुला कर लिखा जाता था। सटीक इतिहास लेखन की परंपरा जो शुरू हुई वो शायद, यानी जो अपनी जानकारी है अभ्यास की, वो मर्यादित जानकारी होती है हमेशा, उसके अनुसार यूरोप में हुई। कि वहाँ ये मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, कि जो भी लिखना है वो सही होना चाहिए और उसके आधार होने चाहिए, उसके प्रूफ्स होने चाहिए। इसलिए तब के राजा लोग, मंत्री लोग लिख कर रखते थे और उसके आधार पर कोई एक इतिहास लिखने की कोशिश करता था। बाकी फिर इतिहास लेखन की आपको जो भी प्रूफ्स मिलते हैं, ये प्रवासी लोग होते थे, प्रवास करते वक्त यहां से वहां जाते थे, उनमें से कुछ लोगों ने लिख कर रखा है। तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद का ही सही माने में इतिहास कर हमको पता चलता है। अब ग्रीकों के बारे में का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हमको पता चलता है, क्योंकि महाकाव्य के जरिए उसको जिंदा रखा गया। कुछ बातें लिखित फॉर्म में हैं, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है। ये सब 2500-2400 साल पुराने तत्वज्ञ, इन्होंने जो बातें कही वो लिखित फॉर्म में उपलब्ध रहे। लेकिन ये इतिहास है ऐसा नहीं कह सकते, ये तत्वज्ञान के विषय है, उसमें कुछ इतिहास का हिस्सा भी है। रोमन इतिहास है, रोमन्स के बारे में काफी चीजें मिल जाती है, जिसके आधार पर कुछ बातें सटीक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन उतनी भी बातें भारतीय इतिहास के बारे में मिलना मुश्किल है, क्योंकि भारत में उस ढंग की परंपरा नहीं रही है। फिर काफी किताबें बीच में जलाई गई, जैसे नालंदा विद्यापीठ है, कई किताबें भस्म हुए, शायद उसमें कुछ प्रूफ्स मिल सकते थे। इसलिए कोई भी सटीक इतिहास अगर हम देखेंगे तो 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद ही उपलब्ध है। यानी ग्रीकों के बारे में जो लिखा गया है, रोमन्स के बारे में जो लिखा गया है, वो भी हमको 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद का ही मिलता है। अब वो वैसा के वैसा ही था कि नहीं, यानी आज हमारे पास क्या प्रूफ हो सकते हैं? शिलालेख, जैसे अशोका के बारे में है, बुद्ध धर्म के बारे में है। ये शिलालेख परमानेंट है, 2500 साल तक है, अभी 2300 साल तक है, तो उसके आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो लिखित फॉर्म में होता था उसकी कॉपियां बनती थी, कुछ सालों में, कुछ सैकड़ों सालों में वो खराब होते थे, फिर उसकी प्रतिलिपियां बनते थे। प्रतिलिपियां बनते बनते उसमें कुछ डाला भी जा सकता था, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता था। इसलिए बहुत सटीक तरीके से इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी है सही माने में वो 14वीं शताब्दी के बाद का बहुत सटीक हो सकता है, इवन भारत के बारे में भी और भारत के बाहर के बारे में भी। अब इसके बावजूद हम 2500-3000 साल से इतिहास को ढूंढते हैं। ये हो गया इतिहास लिखित फॉर्म का। दूसरा इतिहास होता है नेचर का, जो एंथ्रोपोलॉजी के अभ्यास के आधार पर हम डेवलप करते हैं, मानव जाति का इतिहास। उसमें भी हमको काफी कल्पनाएं करनी होती है।
प्रूफ्स होते हैं उसके आधार पर, जो प्रूफ्स हमको फॉसिल्स में मिलते हैं, शिलालेख में मिलते हैं, दगड़ों पर यानी अलग अलग चीजों पर मिलते हैं, पत्थरों पर मिलते हैं, उसके आधार पर उस समय में क्या अवस्था होगी, कैसे प्राणी होगे, कैसे जीव जंतु होगे, इसके आधार पर हम पूरे सृष्टि का इतिहास रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी हमको कल्पना का बहुत सहारा लेना होता है, लेकिन ये प्रूफ्स के आधार पर वो कल्पनाएं सटीक बिठाने का हम प्रयास करते हैं, इसलिए मैक्सिमम वो सच होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं। उसी ढंग से इतिहास लेखन में भी होता है, कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ कल्पनाएं होती है, उसी के आधार पर वो बातें रखने की कोशिश होती है, लेकिन उसको 100% सटीक इतिहास कहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।